बंडरपुर के ऐसे भक्त की कथा जिसके बिना जप तप के ही भगवान चतुर्भुज रूप में भक्त के सामने प्रकट हो गए। आज हम आपको बंडरपुर के ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जिसने कभी भी जीवन में जप तप व्रत नियम कुछ भी नहीं किया, फिर भी चतुर्रूपधारी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति था जिसे जब तब व्रत नियम कुछ भी नहीं आता था। उसका जीवन खा पी कर मस्त रहने में व्यतीत हो रहा था। एक बार पुंडरीक प्रयागराज गया। वहां पहुंचकर पुंडरीक को रात हो गई। वह रात्रि में रुकने के लिए एक धर्मशाला में गया और वहां जाकर सो गया। रात्रि के चौथे पहर जब उसकी नींद खुली तो पुंडरीक ने देखा कि 3 स्त्रियां वहां झाड़ू लगा रही हैं। पुंडरीक नींद न आने के कारण उन स्त्रियों को झाड़ू लगाते हुए देखने लगा। तभी पुंडरीक ने देखा यह स्त्रियां तो बड़ी ही कुरूप थीं, परंतु झाड़ू लगाते समय इतनी सुंदर और रूपवान हो गईं। पुंडरीक से रहा न गया। वह उन स्त्रियों के पास जाकर प्रणाम करके पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं? मैं बहुत देर से आपको यहाँ झाड़ू लगाते देख रहा हूँ। पहले आप बहुत ही कुरूप थीं, परंतु अब झाड़ू लगाते लगाते आप बहुत ही सुंदर हो गईं। इस सब का क्या रहस्य है? यह जानने के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है। कृपया हे देवी मुझे इसका रहस्य बताकर मेरा मन शांत कीजिए। तब वे तीनों स्त्रियां कहने लगीं कि हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हैं। संसार के लोग प्रयागराज में आकर त्रिवेणी यानी हम तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं और अपना सारा पाप हम में ही छोड़कर चले जाते हैं। उन सभी के पाप के कारण हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तुमने हमारा जो कुरूप रूप देखा वे सब इन लोगों के ही पाप हैं जो हम तीनों धारण करते हैं। पर जब हम यहाँ आकर झाड़ू लगाते हैं और यहाँ रहने वाले जब तब भजन हवन करने वाले साधु संतों के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे सारे पाप उतर जाते हैं और हम कुरूप से सुंदर हो जाते हैं। हम हर रात्रि इसलिए आश्रम में आती हैं और झाड़ू लगाती हैं और संत चरणों की धूल से अपने पापों को मिटाती हैं। तब पुंडरीक उन सब से कहता है कि मैंने भी अपने जीवन में न जाने कितने पाप किए होंगे। क्या मुझे भी अपने पापों को उतारने के लिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए जिससे मेरे पाप भी कम हो जाएं? पर मुझे संत सेवा नहीं आती। मैंने कभी संतों का संग नहीं किया। जब तब व्रत नियम अनुष्ठान कुछ भी नहीं आता। भगवान का पूजन भी नहीं आता। हे देवी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन के पाप कम हो जाएं? तब वे तीनों देवी पुंडरीक से कहती हैं, हे मानव, यदि तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम अपने माता पिता को ही श्री कृष्ण और रुक्मणी जी मानकर सेवा करो। उनके चरण रज मस्तक पर लगाते रहो, तुम्हें संत सेवा का ही फल मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे तीनों स्त्रियां चली गईं। पुंडरीक मन में सोचने लगे, मैंने कभी अपने माता पिता की भी सेवा नहीं की। अब पुंडरीक अपने माता पिता के साथ चंद्रभागा नदी पर कुटिया बनाकर रहने लगे और दिन रात माता पिता की सेवा करने लगे। माता पिता की सेवा करते समय पुंडरीक यही सोचते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मणी की सेवा कर रहा हूँ। पुंडरीक की इस प्रकार की सेवा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्यों न मैं अपने इस भक्त को दर्शन देके आऊं। जब श्री कृष्ण अपने भक्त को दर्शन देने चले तो रुक्मणी जी भी उनके साथ चल दी। जब श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पुंडरीक की कुटिया के पास जा पहुँचे तब श्री कृष्ण के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ हो रही थी। श्री कृष्ण से इत्र की मनमोहक खुशबू आ रही थी। पुंडरीक सोचने लगा कि यह कौन आ रहा है जिसके पैरों की घुंघरू की आवाज़ और इत्र की मनमोहक खुशबू से मेरे माता पिता की नींद खराब न हो जाए। तब वह अपनी कुटिया में से धीरे से कहता है कि आप में से आने वाली खुशबू और न्यूपुर की धुन से मेरे माता पिता की नींद खुल जाएगी, इसलिए आप पैरों की ध्वनि न करें। तब रुक्मणी जी कहती हैं, हे प्रभु, आज आप कैसे भक्त को दर्शन देने आए हैं जिसे आपके नूपुर की ध्वनि और इत्र की खुशबू भी नहीं अच्छी लग रही। जिस रूप को देखने के लिए और आपके नूपुर की ध्वनि को सुनने के लिए लोग जब तप नियम व्रत करते हैं और यह पुंडरीक आपके नूपुर की ध्वनि न करने
हुए धीरे चलने को कह रहा है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं इसी भक्ति के कारण यहाँ आया हूँ। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पुंडरीक, तुम्हारे द्वार पर आज स्वयं द्वारकाधीश दर्शन देने आए हैं। तब पुंडरीक कहता है, मैंने तो द्वारकाधीश को नहीं बुलाया, फिर ये यहाँ क्यों आए? पुंडरीक की यह बात सुनकर रुक्मणी जी श्री कृष्ण को वापस चलने को कहती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी, मैं इसी भक्ति के कारण आज पुंडरीक को दर्शन देने आया हूँ। पुंडरीक को तुमने बोला स्वयं भगवान दर्शन देने आए हैं, यह फिर भी अपने माता पिता की सेवा में लगा है। इसको तुमने बताया स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, पर इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य में लगा है। आज मैं इसे देखकर ही जाऊंगा। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर रुक्मणी जी जाने लगीं। वे मन में सोचने लगीं, प्रभु कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। ऐसा सोचकर पुंडरीक से प्रभु के लिए आसन मांगती हैं, पर पुंडरीक की कुटिया में आसन नहीं होता। पुंडरीक कुटिया में से ईंट निकालकर प्रभु को बैठने के लिए देते हैं। तभी प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में वहीं प्रकट होकर खड़े हो गए। प्रभु तभी से पंढरपुर में प्रतीक्षा की मुद्रा में खड़े हैं, और पंढरपुर में ऐसा पहला मंदिर है जहाँ प्रभु ईंट पर इस प्रकार खड़े हैं। वह ऐसे भक्त के लिए जिसके जप तप नियम अनुष्ठान व्रत कुछ भी नहीं आता, फिर भी प्रभु उसे दर्शन देने के लिए अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।